Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Myself Khurram Ali Asghar and welcome to my YouTube channel Computer Corner by Khurram Ali Asghar. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम डियर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स को अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर कॉर्नर बाय खुर्रम अली असगर में खुश आमदीद कहता हूँ। We will going to discuss chapter number 1 data basics, lecture number 1 of ICS second year, and today topics are: topic number 1, define data with examples; topic number 2, define information with examples; topic number 3, difference between data and information. Let's start. What is the definition of data with example? Define data with एग्जाम्पल। फर्स्टली हम डेफिनेशन देखते हैं कि डाटा की डेफिनेशन क्या होती है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मुतालिक फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो मजमूआ होता है उसे डाटा कहते हैं। अब आया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। An object is a person, event or anything about which data is collected. ऑब्जेक्ट हमारे पास पर्सन, प्लेस या किसी जगह या किसी चीज़ का नाम जिसके मुतालिक डाटा को इकट्ठा किया जा रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, साउंड एंड वीडियो etc. There are many types of data available in computer sciences. कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत सारी डाटा की टाइप्स हैं, जिनमें से कुछ डाटा की टाइप्स हमारे पास ये हैं कि हमारे पास टेक्स्ट डाटा होता है, नंबर्स डाटा होता है, इमेजेस डाटा होता है, साउंड डाटा होता है एंड वीडियोस डाटा होता है। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ डाटा। व्हेन स्टूडेंट फिल द एडमिशन फॉर्म इट इज़ कंसिस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ डाटा। जब कोई स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म फिल करता है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म का ये डाटा शामिल होता है। देख लेते हैं कौन सा डाटा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट नेम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा, फादर नेम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा, ईमेल एड्रेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा, फ़ोन नंबर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा, हाउस नंबर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा, डेट ऑफ बर्थ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा, एज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा। चूँकि डाटा हमारे पास एक ऐसी एंटिटी होती है जिसको डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। डाटा हमारे पास मीनिंग लेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट नेम, मेरा नाम खुर्रम अली असगर है। अब मुझे मेरे नाम की बेस पे एडमिशन नहीं मिल सकता। मेरे फादर नेम असगर अली हैं, मुझे उनके नाम की बेस पे एडमिशन नहीं मिल सकता। मुझे ईमेल एड्रेस की बेस पे एडमिशन नहीं मिल सकता, फ़ोन नंबर की बेस पे एडमिशन नहीं मिल सकता, या हाउस नंबर की या हाउस एड्रेस की बेस पे एडमिशन नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सारे का सारे जो हमारे पास है रॉ मटेरियल है, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जिसको डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद एग्जाम्पल। फर्स्टली हम इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब डाटा को प्रोसेस्ड कर दिया जाता है, जब डाटा को यूजलेस से यूजफुल बना दिया जाता है, मीनिंगलेस से मीनिंगफुल बना दिया जाता है, तो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल, यूजफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड। इंफॉर्मेशन हमारे पास मीनिंगफुल होती है, यूजफुल होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिसीजन। इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग के लिए, फैसला साजी के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि डाटा को डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता। डाटा इज़ यूज एज अ इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोसेसिंग। डाटा को प्रोसेसिंग के अंदर बतौर इनपुट इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग के अंदर बतौर आउटपुट इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हेन स्टूडेंट्स फिल द एडमिशन फॉर्म इट इज कंसिस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन।
जब स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म फिल करता है तो उसमें डाटा के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि यूज़फुल होती हैं, मीनिंगफुल होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जिनको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। इंफॉर्मेशन में हमारे पास मार्क्स एंड ग्रेड, साफ जाहिर है कि मार्क्स की बेस पे ही हमारा मेरिट बनेगा, मार्क्स की बेस पे ही हम अप्लाई कर सकते हैं, मार्क्स की ही बेस पे सारे डिसीजन लिए जाएंगे कि कौन सा पर्सन, कौन सा स्टूडेंट नंबर 1 पे आ रहा है, कौन सा स्टूडेंट नंबर 2 पे आ रहा है। चूँकि यहाँ पे हमने देखा कि मार्क्स और ग्रेड की बेस पे हम डायरेक्ट डिसीजन ले सकते हैं, तो ये वाली हमारे पास एग्जाम्पल है इंफॉर्मेशन की। लेट्स से टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। कि हमारे पास डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती हैं और इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है। लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डाटा। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मुतल्लिक फैक्ट्स और फिगर्स का जो मजमूआ होता है उसे डाटा कहा जाता है। नंबर 1 पॉइंट, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड बाय प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को जनरेट किया जाता है। नंबर 2 पॉइंट इन डाटा, डाटा इज यूज्ड एज अ इनपुट ऑफ द कंप्यूटर। डाटा को बतौर इनपुट इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। इंफॉर्मेशन इज यूज्ड एज अ आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन को बतौर आउटपुट इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। नंबर 3 पॉइंट, डाटा। डाटा इज मीनिंगलेस। डाटा मीनिंगलेस होता है, डाटा का कोई मतलब नहीं होता है, डाटा को डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन हमारे पास मीनिंगफुल होती है, जिसका कोई ना कोई मतलब होता है और इसको डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। नंबर 4 पॉइंट, डाटा। डाटा इज ह्यूज इट्स वॉल्यूम। डाटा साइज में ज़्यादा होता है। नंबर 4 पॉइंट, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन शॉर्ट इन वॉल्यूम। इंफॉर्मेशन साइज के एतबार से शॉर्ट होती है। नंबर 5 पॉइंट, डाटा। डाटा इज डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस। डाटा को बहुत मुश्किल होता है दोबारा रिप्रोड्यूस करना। सपोज गवर्नमेंट लॉसेस डाटा ऑफ सेंसिस। फ़र्ज़ करें कि गवर्नमेंट सेंसस मरदमशुमारी का डाटा लॉस कर देती है, ज़ाया कर देती है। इट इज़ आलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस इट। तकरीबन इसको दोबारा रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 5 पॉइंट, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज़ ईजियर टू रिप्रोड्यूस इफ़ लॉस्ट। इंफॉर्मेशन अगर ज़ाया हो जाए तो उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू डाटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, इफ़ द लिटरेट सिटीजन इज़ लॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पढ़े लिखे लोगों का या शहरियों का डाटा लॉस्ट हो जाए, इट कैन बी रिप्रोड्यूस ईजीली फ्रॉम स्टोर डाटा। उसको आसानी के साथ स्टोर किए हुए डाटा में रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। नंबर लास्ट पॉइंट, डाटा। डाटा इज़ यूज्ड रियली। डाटा को रियली यूज़ किया जाता है। इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड फ्रीक्वेंटली। इंफॉर्मेशन को फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। लेट्स सी द समरी ऑफ दिस लेक्चर। नंबर 1 पॉइंट, डाटा कंसिस्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स। डाटा अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर मुश्तमिल होता है। नंबर 2 पॉइंट, इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। इंफॉर्मेशन किसी भी डाटा की प्रोसेस्ड फॉर्म होती है। यह था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। इसी के साथ अपने ऑनलाइन ट्विटर मिस्टर खुर्रम अली असगर को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।